जाएंगे। हा? अरे इस हॉस्टल में इलाज होता है हिंदू का? होता है? हिंदू का इलाज इस हॉस्टल में होता है? नहीं होता है। न मुसलमान का होता है। रास्ते में दम तोड़ा जाता है, एम्बुलेंस के टायर इनके पास नहीं है। एलजी बोलता है गरीब के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एसपीओस को परमानेंट नहीं किया, कैजुअल लेबरर को इंसाफ नहीं दिया, आंगनवाड़ी वर्कर्स पिटते रहे, लुटते रहे। अब सरकार बनाने का क्या फायदा? इसको मत ललकारो। दफन करके आया हूं उनकी सियासत को। गुलाम नबी आजाद मरते दम तक सियासत में अगर खड़ा हो जाएगा, मेरा सियासत छोड़ देगा। इस डिस्ट्रिक्ट में मोदी पहली बार उतरा है, लेकिन हार की खानी पड़ी। मेरा गरीब डरा नहीं, मेरा गरीब बिका नहीं। क्यों? बता दो जम्मू कश्मीर की आवाम को कि इनकलाब पहाड़ों से शुरू हुआ था, अब मैदानी इलाकों में उसकी तैयारियां कर लो। बाढ़ आने वाली है, बांध मत लगाना। ये इतना सैलाब है कि अपना रास्ता खुद बनाएगा। और जब असेंबलियां चलती थी जम्मू कश्मीर की, तो देश पे राजनीति होती थी, धर्म पे राजनीति होती थी, बस उसी में झमेला होता था, वही दुनिया को दिखाया जाता था। लेकिन सियासत वहां पर भी महराज बदलेगा। काम की बात होगी, स्कूल को बेहतर बनाने की बात होगी, सड़क को बेहतर बनाएंगे, माफिया को रोकने की बात असेंबली में उठेगी, और नौजवानों के रोजगार के लिए जराए जिस तर्ज पे खोले जा सके उसकी बात होगी। आज इस मजलूमों की खुशी में इन्हें देख रहा हूं, और मेरा 12 साल का इंतजार, और उसका इंतजार ऐसा हो कि मेरे मजलूम जिस दिन जीत का जश्न मना रहे हों। मैंने तो सोचा था कि मुश्किल हालात देखने के लिए ये लोग आएंगे, लेकिन आज तो आपके चेहरों पे खुशी देख रहा हूं, और ये लोग भी इस खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं, तो खुशी तो देख नहीं पा रहा हूं, नहीं देख पा रहा हूं। तकारीरें बहुत की हैं हमने, लड़ाइयां बहुत लड़ी हैं। अरविंद जी से मिला था, उन्हें बता भी गया हूं, लेकिन इस आवाम के सामने इस बात को दोहराना जरूरी समझता हूं कि 12 साल पहले जब मैं गया था, 3000 रुपया जेब में था, आपके खुशी के सपने लेकर चला था, ट्रेन में जर्नल डिब्बे में टिकट काट कर गया था, बस इस उम्मीद से कि आपके चेहरे पे खुशी देख सकूं। और जब दिल्ली पहुंचा, इनसे छोटी सी मुलाकात हुई। इन्हें तो याद भी नहीं, लेकिन याद कराया है आज हमने। जब मिले थे तो मैंने मिलने की ख्वाहिश की, तब इनका बिजी शेड्यूल था। मैंने कहा जम्मू कश्मीर के हालात भी बदतर हैं, सियासी लीडर बहुत हैं, लेकिन मजबूर और मजलूम की बात नहीं उठती है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ करें, लेकिन यहां वहां पर अपने दिल्ली के मामलों में लगे हुए थे। इन्होंने इतनी सी बात कही कि बेटा जाके काम करो, और वो काम अभी तक कर रहा हूं। बस एक बात, और लौटते वक्त नौजवानों को बता रहा हूं, मैं तब कुछ नहीं था, एक आम आदमी था, आपकी तरह था, लेकिन सपने और उम्मीदें, सोच इतनी थी कि आपके चेहरे पे खुशी कैसे देखूं। हर दर पे ठोकर खाई, कोई चीफ मिनिस्टर था, उससे गुहार लगाई, कोई नेता आया, उससे आपके आंसू पूछने की ख्वाहिश की, लेकिन कोई नहीं दिखा। अगर दिखा होता तो महराज दिल्ली नहीं जाता, और आज 12 साल तक इस बात का इंतजार नहीं करता। जब मैं गया कोई नहीं जानता था मुझे, एक आम आदमी था, आपकी तरह था,
लोग तो मुझे मेरे साथ बात करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि दिल्ली के अंदर वजूद नहीं था। और यहां पे कौन, मैं किसी को मानता नहीं था। किसी की भी सरकार थी, कोई भी लीडर आता था, मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाता था, क्योंकि उसके लोग मेरे गरीब को कुचलते थे। मैं जब उस नेता से गुहार लगाने जाता तो मुझे स्टेज से उतार दिया जाता था। तो गरीबों की बात जब सुनी नहीं जाती थी, मैं दिल्ली गया, एक उम्मीद की किरण दिखी। 3,000 रुपया जेब में था। कितना? 3,000। नौजवानों सुन लो, इंसानों सुन लो, दुनिया किसी की नहीं है, बस इंसानियत का दर्द बांटना सीख लो। किसी का हाथ बांट कर देख लेना, उसका हाथ थाम कर उसकी मुसीबत को हल्का करके कभी देख लेना, जो दिल में सुकून मिलेगा, खुदा की कसम करके कहता हूं, ना आपको उतनी खुशी पैसे से मिलेगी, न किसी बड़े नेता के साथ चलने में मिलेगी। और सुनो, 3,000 रुपया लेकर गया था, पता नहीं था कितना खर्चा आएगा। कहीं रात में सो गया, कहीं ऐसे ही 10-20 रुपए में निकल गया, पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब मैं अरविंद जी से मिला, वहां पर बहुत सारे लोग थे, वो दिल्ली को बदलने के लिए इन्हें डोनेशन दे रहे थे। मेरे हाथ में उतना था नहीं, मैं वहां से शर्मिंदा होकर चला। लेकिन ऑफिस में गया, 1,500 रुपए का, 1,500 रुपए का सामान खरीद कर लाया, जिसमें कुछ टोपियां थी, जिसमें कुछ पैम्पलेट थे, वो लेकर चला आया जम्मू कश्मीर। इन पहाड़ों में सिर्फ आपकी खुशी को देखने के लिए। और जब चला तो लोग दीवाना कहने लगे। इन्हें तो कहा ही करते थे, लेकिन महराज को भी कहने लगे, कहां दिल्ली, कहां यहां पहाड़ियों में। मैंने हिम्मत नहीं हारी। 2013 में टोपियां पहनना शुरू किया, पहाड़ों में चला, लोगों के पास गया, लोगों की हंसी को भी देखा था, लेकिन गरीब के उन आंसुओं को कैसे छोड़कर उनकी हंसी में अपना मजाक भुला देता। उनके मजाक को सह लिया, उस सोच के साथ आगे बढ़ा। कई साल लगे। मेरे जो दोस्त बगल में बैठे हैं, जिन्होंने मुझे वक्त वक्त पे सम्मान दिया, क्योंकि परिवार ने, मेरे माँ बाप ने मुझे इस काम को करने से रोका था, मैं उनके साथ भी लड़ा। कहा ये लोग किसी के नहीं हैं, लेकिन इंसानियत को बेहतर देखना हमारा शौक था। घर वालों की बात छोड़ दी, दोस्तों ने सहारा दिया, छोटा छोटा माल दिया, चलता रहा, लड़ता रहा। एक वक्त आ गया, आज इस सरजमीन पे बैठा हूं, बहुत खुश हूं, खुशी के आंसू गिरा रहा हूं।